हेलो ऑटो फिक्शनर्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हालचाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीरो होंडा पैशन के बारे में। और पैशन की वीडियो के लिए मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों ने कहा, इसलिए आज हम लेकर आए हैं ऑल यू नीड टू नो अबाउट हीरो होंडा पैशन, जिसमें आप जानोगे पैशन के बारे में सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें ऑटो फिक्शन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो जब कभी भी इंडिया में एक कॉमन मैन बाइक खरीदने की सोचता है जो अफोर्डेबल हो और गुड लुकिंग और स्टाइलिश भी हो और उसके साथ साथ अच्छी माइलेज भी निकाल कर दे सके, तो सबसे पहले जिस बाइक का नाम आता है वो है हीरो होंडा पैशन, जिसे अब हीरो पैशन प्रो कहा जाता है। और पैशन को इसकी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। कई दशक गुजर गए लोगों को ये बाइक चलाते चलाते और बहुत सी यादें भी जरूर जुड़ी होंगी आपकी इस बाइक के साथ। और इंडियन मार्केट में जो मकाम इस बाइक ने हासिल करा है वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि इतने सालों तक एक बाइक का टिका रहना इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ी चुनौती है। और इस बाइक की सक्सेस का मेन राज इसकी रिलायबिलिटी है कि एक बार आपने इसे खरीद लिया तो समझो सालों तक आप इस बाइक को अपने साथ ही देखोगे। और रिलायबिलिटी की बात यूं भी कि इंडिया के बैड रोड्स, रफ ड्राइविंग, ओवरलोड ड्राइविंग और अपने यहाँ का वेदर कंडीशंस सब कुछ झेल रखा है इस बाइक ने। और आपकी फैमिली में भी इसी कारण कोई ना कोई हीरो होंडा की बाइक रही होगी। अगर रही है तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी बाइक है आपके घर पर। हीरो होंडा अपने वादे पर भी टिका रहा जिसका उन्होंने वादा करा था, स्टाइल का। जब से ही पैशन लॉन्च हुई थी इसे एक स्टाइलिश बाइक के रूप में लॉन्च करा गया था और इसकी टैगलाइन व्हेन स्टाइल्स मैटर्स से कुछ ज़्यादा देसी भी होती रही समय के साथ साथ, जैसे अब सिर्फ स्टाइल ही स्टाइल बोलेगा। सो पैशन लॉन्च इन अर्ली 2001 और पैशन को हीरो होंडा ने थोड़ी प्रीमियम क्लास कहकर लॉन्च करा था, सिंपल प्लेन दिखने वाली हीरो होंडा स्प्लेंडर से। उस टाइम तक इसमें इंजन वही हम्बल हॉरिजॉन्टली लेड 97 सीसी का सेम स्प्लेंडर वाला इंजन ही था जो 7.5 PS की पावर प्रोड्यूस करता था 8000 RPM पर। और फिजिकली पैशन काफ़ी अलग थी स्प्लेंडर से, क्योंकि इसमें न्यू बॉडी पैनल्स, न्यू हेडलाइट एंड टेल लाइट और न्यू सीट प्रोफाइल यूज़ हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है पैशन ही वो मोटरसाइकिल थी इंडिया की जिसमें सबसे पहले क्लियर लेंस हेडलैम्प का इस्तेमाल हुआ था। उस टाइम पे बजाज की BYK बाइक भी आती थी जिसको आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे। और पैशन का जब फर्स्ट मॉडल लॉन्च हुआ था तो इसकी टैगलाइन थी बॉर्न इन अ स्टूडियो नॉट इन अ फैक्ट्री। 2001 के बाद पैशन में जो चेंजेस आए वो 2003 के अंदर आए और इसके नाम के साथ प्लस और ऐड हो गया था और इसे फिर कहा जाने लगा पैशन प्लस। और जो चेंजेस थे इस सेकंड चैन पैशन में वो थे इसके कॉस्मेटिक चेंजेस, जैसे न्यू स्टिकर्स, स्टाइलिश न्यू एलॉय ग्रैब रेल, अ न्यू साइलेंसर हीट शील्ड और क्लियर लेंस टर्न इंडिकेटर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंजेस आए पैशन में, या फिर कहें तो पैशन की थर्ड जनरेशन, तो वो थी 2007 वाली पैशन प्लस, जिसमें फ्रेश स्टिकर्स का सेट था और न्यू पेंट स्कीम भी थी इस बार की पैशन प्लस में। और इस जनरेशन की पैशन के इंजन को भी ब्लैक पेंट कर दिया गया था। ब्लैक कलर्स के एलॉय व्हील्स भी आने लगे थे और इसकी ब्रांडिंग स्टिकर साइड पैनल से हटकर अब फ्यूल टैंक पर आना शुरू हो गए थे, जहां बड़ा बड़ा लिखा था पैशन प्लस। इस जनरेशन की पैशन प्लस के साथ, यानी कि इस जनरेशन से मॉडर्न टच आ गया था पैशन के अंदर। और फिर नेक्स्ट ईयर 2008 के एंड तक पैशन को इसका दूसरा नाम मिला प्रो, और अब पैशन प्लस की जगह पैशन प्रो हो चुकी थी। और इस बार की पैशन में काफ़ी सारे चेंजेस थे, जैसे इसमें अब ऑल न्यू डिज़ाइन हेडलैम्प था, स्टिकर जॉब और कलर स्कीम तो थी ही, बल्कि एग्जॉस्ट को भी इस बार ब्लैक पेंट कर दिया गया था। ना तो इससे पहले के मॉडल्स में आपको एग्जॉस्ट स्टेनलेस स्टील का ही देखने को मिलता था। और सबसे हटके चेंज जो था कि अब पैशन प्रो में आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलने लगा था और हीरो होंडा इसे पावर स्टार्ट कहता था। लेकिन उस वक्त तक भी कुछ ओल्ड पैशन प्लस वाले मॉडल भी अवेलेबल थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ही डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं। फिर 2010 की शुरुआत में होंडा ने अपनी CB ट्विस्टर लॉन्च कर दी और CB ट्विस्टर वाकई में एक अच्छी बाइक थी, जिसे हीरो होंडा को अपनी पैशन के लिए चिंता होने लगी थी कि कहीं वो इतने सालों का अपना थ्रोन खो ना दे। इसलिए फिर हीरो ने अपनी पैशन में लेटेस्ट अपग्रेड्स दिए पैशन प्रो APDV नाम से, जिसमें सबसे ज़्यादा विजुअल चेंजेस इसकी न्यू एजी टेल लैंप में था और अब इसमें डिजिटल डिस्प्ले मिलने लगी थी, लेकिन स्पीडोमीटर वही सिंपल एनालॉग ही था।
और इंजन में हीरो ने कहा था कि ये न्यू एज हाई परफॉर्मेंस इंजन है जो BS3 नॉर्म्स के लिए अपग्रेड करा गया था। और APDV की फुल फॉर्म है एडवांस प्रो सीरीज डिजिटल वेरिएबल इग्निशन, जो कि इंजन इग्निशन सिस्टम में यूज होती है। ये APDV टेक्नोलॉजी यूज होती है फॉर इम्प्रूव बर्निंग ऑफ फ्यूल डिजिटली एंड बेटर पिकअप एंड माइलेज भी मिलता है इस टेक्नोलॉजी के साथ, ऐसा हीरो मोटोकॉर्प का कहना है। इसके बाद तो कंपनी ने पैशन प्रो के अंदर साल दर साल हल्के फुल्के चेंजेस करते ही रहे इसके स्टिकर्स और पेंट स्कीम में, लेकिन फिर 2014 दिल्ली ऑटो एक्सपो में हीरो ने पैशन की न्यू लाइनअप लॉन्च करी, जिसमें एक पैशन का बिल्कुल अलग ही रूप वाला मॉडल था जिसका नाम था पैशन प्रो TR, जो एक ऑफ रोडर काइंड ऑफ बाइक थी और इसके नेम में TR का मतलब था ट्रांस रोडर। तो इस पैशन प्रो TR में इंजन तो रेगुलर पैशन जैसा ही था, जो चेंजेस थे वो थे इसके ऑफ रोड कैपेबल टायर्स, हेडलैम्प पर एक ग्रिल, हाई एंड बिगर फ्रंट फेंडर एंड न्यू नक्कल गार्ड्स एंड डिफरेंटली डिजाइंड साइड मिरर्स। इन सब चेंजेस की वजह से ही ये एक ऑफ रोडर बाइक जरूर दिखती थी, लेकिन इसमें मैकेनिकल सब रेगुलर पैशन वाला ही था। और इसके बाद भी पैशन इंडियन मार्केट में लॉन्च होती रही और कम्यूटर सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बनके सेल भी होती रही और कंपनी भी इसमें हल्के फुल्के कॉस्मेटिक चेंजेस करके और माइनर सी इंजन परफॉर्मेंस में अपग्रेड करके बेचती रही। और इन अपग्रेड्स में फ्रंट डिस्क ब्रेक भी शामिल हैं, जहां पहले सिर्फ ड्रम ब्रेक्स ही मिलते थे। फिर इसके बाद जो मेजर चेंजेस आए वो आए 2018 वाली पैशन प्रो में, जो दो वेरिएंट में हीरो ने उतारी थी, पैशन प्रो और पैशन एक्स प्रो नाम से। तो इस बार की फेसलिफ्ट में इसकी हेडलाइट को और स्लीकर कर दिया था पहले के हिसाब से, और इसका फ्यूल टैंक भी इस बार न्यू था। न्यू स्टिकर डिजाइन और न्यू पेंट स्कीम्स थी, टेल सेक्शन भी न्यूली डिजाइन था और न्यू LED टेल लैम्प जो इस बाइक को एक अच्छा लुक देता था। प्रो और एक्स प्रो दोनों ही सेम बाइक थी, बस एक्स प्रो में थोड़े एक्स्ट्रा प्लास्टिक पार्ट्स थे मोर स्पोर्टी फील देने के लिए। और इस ईयर की पैशन में आपको 109 सीसी का इंजन आता था जो 9.3 bhp की पावर और 9 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता था, और ये 12% मोर पावरफुल इंजन थे अपनी पिछले मॉडल से। और इसमें हीरो की i3S टेक्नोलॉजी भी मिलती थी, वही स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर्स जो सबसे पहले हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट में आया था। वैसे इन पैशन प्रो में एक कमी थी कि इनकी बैकलाइट या टेल लाइट फेयरिंग का फ्लैप झटकों में निकल जाता था, जो मैंने बहुत सी बाइक को खुद देखा है। अगर आपने भी ये प्रॉब्लम फेस करी है तो बताएं जरूर, लेकिन ऑल द वे प्रेटी लुकिंग बाइक थी और बेस्ट कम्यूटर बाइक तो है ही दशकों से। और सबसे लेटेस्ट और बिल्कुल न्यू चेंजेस जो आए हैं पैशन में, तो वो आए हैं इस बार की पैशन प्रो 2020 BS6 में, जिसमें पहली नज़र में तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही पैशन है, क्योंकि इसका डिज़ाइन इस बार बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, जो थोड़ा बहुत हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट से इंस्पायर्ड लगता है। इस बार की पैशन में सब कुछ चेंज है, हेडलाइट से लेकर टेल लाइट तक, और यहाँ तक कि इंजन में भी चेंजेस हैं। इस बार की पैशन में 113 सीसी का इंजन मिलता है प्रोग्राम FI यानी फ्यूल इंजेक्टर के साथ, जो 9.14 PS की पावर और 9.79 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और कंपनी का कहना है कि इस बार की पैशन 5% मोर एफिशिएंट है अपनी पिछली मॉडल से, और काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, जैसे ऑटो सेल टेक्नोलॉजी, जिससे आपको ट्रैफिक में डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे बढ़ते रहने के लिए। और इंजन आइडल होने पर स्टार्ट स्टॉप i3S फीचर तो है ही, जिसकी वजह से आपका इंजन शट डाउन हो जाएगा जब आपकी बाइक आइडल पर होगी रेड लाइट के दौरान, और क्लच प्रेस करने पर फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर कंसोल है, जिसमें इस बार आप रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी भी चेक कर सकते हैं कि आपकी बाइक कितना माइलेज दे रही है। और काफ़ी तरह के सेंसर भी, जैसे ऑक्सीजन सेंसर, क्रैंक पोजीशन सेंसर इंजन को मॉनिटर करने के लिए, और थ्रोटल पोजीशन सेंसर इंस्टेंट पिकअप के लिए, क्योंकि अब इसमें फ्यूल इंजेक्टर है। मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर आपको ऊंचाई पर आसानी से चढ़ने के लिए, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, बाइक एंगल सेंसर जो बाइक का एंगल सेंस करती है और अगर बाइक गिर जाए तो इंजन को कट ऑफ कर देता है, एंड व्हीकल स्पीड सेंसर। तो इतने सारे सेंसर्स हैं इस बार की पैशन प्रो में, और न्यू डायमंड टाइप फ्रेम का यूज़ हुआ है इस 2020 पैशन में। और सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है मुझे इस बाइक की, वो है इसकी कलर स्कीम और स्टिकर्स। इसमें 4 कलर स्कीम अवेलेबल हैं, मून येलो, ग्लेज ब्लैक, स्पोर्ट्स रेड एंड हैवी ग्रे मेटालिक, जो 2020 पैशन प्रो को एक अलग ही स्पोर्टी लुक्स देते हैं। तो अब 2020 पैशन प्रो और एक्सट्रीम 160 जैसी बाइक्स को देखते हुए लगता है कि हीरो अब अपनी बाइक्स के लिए कुछ सोच रही है, वरना पिछले कुछ सालों में तो बस यूं ही नाम से ही सेल कर रही थी अपने प्रोडक्ट।
लेकिन 2020 की हीरो की बाइक्स में चेंज तो काफ़ी आया है, लेकिन प्राइस में भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। इस बार की पैशन अपने पिछले मॉडल से अप्रोक्स 6000 रुपये महंगी है। तो आपकी इस पर क्या राय है, जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए, क्योंकि मैं आपके हर डीएम का या आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर देता हूँ। और सब्सक्राइब करें ऑटो फिक्शन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।